हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? गर्मी इंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन इंजॉय जो आप कर रहे हैं इस मौसम को, मुझे नहीं पता वो कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की कहानी है जिसके बारे में मैं अब बात करने वाली हूँ। क्या होता है वैसे घर में? कहते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो फादर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है हेड ऑफ़ द फैमिली चेंज हो जाती है। और हेड ऑफ़ द फैमिली का काम ये होता है कि वो सब चीज़ें देखे घर की सही हैं, सेट हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है। कौन कैसा क्या काम कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। सबकी ज़रूरियात का ख़याल रखना, कोई बीमार हो, कोई उदास हो, उन सब चीज़ों का, यानी कि पैसों से लेकर इमोशनल जो हेल्थ है उसको मद्देनज़र रखता है हेड ऑफ़ द फैमिली। अब आप हेड ऑफ़ द फैमिली को अलग अलग तरीके से ले जा सकते हैं, यानी कि हमारे फादर्स, अगर हम हेड ऑफ़ द फैमिली उन्हें कहते हैं, तो वो हमारा ख़याल भी रखते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो वही होते हैं जो हमारे सराहने बैठ जाते हैं, वही होते हैं जो हमारा ख़याल कर रहे होते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि वो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, बल्कि हमारी लाड उठा रहे होते हैं। एक हेड आपका वो भी होता है जो आपके ऑफिस में होता है। वो हेड आपका इसलिए होता है क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा मालूमात होती हैं। वो आपको हर मुश्किल वक्त में पकड़ के ये बताता है कि भाई तुम यहाँ गलती कर रहे हो, इस सिमत को चेंज करो, उस सिम जाओ। सो वो आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाता है। फिर एक हेड आपका जो है वो आपका टीचर भी होता है। वो आपका टीचर इसलिए होता है क्योंकि वही आपसे ज़्यादा नॉलेज उसे होती है, ज़िंदगी के बारे में भी पता होता है। वो जो पढ़ा आपको रहा होता है वो ख़ुद से पढ़कर आया होता है, तो वो आपको गलत और सही में फ़र्क बता रहा होता है और बता रहा होता है कि इसको इस तरह करोगे तो और आगे जाओगे। मगर इन सब अच्छी चीज़ों के साथ, जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं, इन सब अच्छी चीज़ों के साथ कांटे भी होते हैं, बुरी चीज़ें भी होते हैं। ये वही अब्बू हैं जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। बीमार पड़ती हैं तो आपके सराहने आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये वही कभी कभार अब्बू बन जाते हैं जो आपको आगे पढ़ने से रोकते हैं, जो आपको नौकरी नहीं करने देते, जो आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनने देते, जबकि वो आपसे प्यार करते हैं। उसी तरह आप अगर अपने ऑफिस में काम करने वाले हेड को देख लें, ये वही हेड होता है जब आप अच्छा काम नहीं कर होते, या आपको ताने भी देता है, या आपको निकलवाने की कोशिश भी करता है, या आपकी सैलरी कट भी कराता है अगर आप छुट्टी करते हैं तो। सो मैंने आपको कहा गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। और उसी तरह आपका टीचर भी होता है। आप अच्छा काम करते हैं, आपको सराहता है, लेकिन ज़रा सा आपने जो बुरा काम किया, वो अंडे देने वाला वही टीचर होता है, फेल करने वाला वही टीचर होता है, जिसको आप वक्तन तो उस वक्त बुरा भला कह देते हैं, कैसे इन्होंने मुझसे खन्नास निकाली है ये। लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ पे पहुँचते तो आपको लगता है अगर वो टीचर मुझे उस वक्त फेल ना करता तो शायद मैं इतना कामयाब ना होता। उस फेलियर की वजह से मैं आज कामयाब हूँ। सो अगर इंसान ये सोच ले कि कहाँ उसको सख्ती बरतनी पड़ती है, और जब वो सख्ती बर्दाश्त कर लेता है तो उस सख्ती के बाद छाँव ही छाँव होती है, वो धूप ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बात आजकल की जनरेशन समझती नहीं। हमसे पहले की और हमारी जनरेशन ऐसी थी जो काफ़ी हद तक समझ जाती थी, लेकिन आजकल जो नए बच्चे हैं उनके लिए ऐसे ड्रामे बनाना बड़ा ज़रूरी है। और शायद इन ड्रामों से ना सिर्फ वो बच्चे बल्कि वो बड़े, जिनके आगे हम चूं भी नहीं कर सकते, वो सीख जाते हैं, वो समझ जाते हैं। जिनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, उनको ये ड्रामे कुछ ना कुछ कह जाते हैं। सो अब बात करूँगी उस प्रैक्टिकल लाइफ की। चाहे आप, अगर मैं औरतों की बात करती हूँ, चाहे वो औरत टीचर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन ये जो रिश्ता होता है ना सास बहू का, ये उसे बेयर करना पड़ता है। और ये मैटर नहीं करता कि उसकी सास पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं है, ये मैटर करता है कि उसकी सास की डोमिनेशन कैसी है घर में। क्या हेड ऑफ़ द फैमिली अब शादी के बाद सास बन चुकी है, और ऐसी हेड ऑफ़ द फैमिली जिसके इशारे के बगैर चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। सो बहुत सारे घरानों की अलग अलग कहानियाँ होती हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी ARY आपको
सुनाने वाला है जिसका नाम है नूरजहां। नूरजहां, हर औरत अपने घर की नूरजहां होती है अगर उसे मर्द बनने देना चाहें तो ये देखकर आप सोचिए कि क्या आप अपने घर की नूरजहां हैं या नहीं। आप देख सकेंगे ये ड्रामा 25 मई से रात 8 बजे, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन आप इस ड्रामे को देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। और एंटरटेनमेंट के साथ थोड़े बहुत सबक भी मिल जाएंगे कुछ लोगों को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हम मिलवाने वाले हैं आपको नूरजहां की मेगा कास्ट से। गुड मॉर्निंग। कम कम होते हैं ऐसे लोग जो आंखों के तकते ही दिल में उतर जाएं और दिल कहे ऐसी हिम्मत, ऐसा वकार और ऐसी वफादारी काश हमारे अंदर भी होती। क्या क्या नहीं इस औरत के अंदर। मर मिटने वाली माँ, जान छिड़कने वाली सास, एक इकलौती औरत में कहाँ होती है इतनी सारी खूबसूरत औरतें। यकीन नहीं आता ना तो देख लो अपने नाम की कसौटी पर परखी हुई नूरजहां। तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरी जगह पर बैठ सकती हो बगैर मेरी इजाजत के? ओह क्या ड्रामा आने वाला है यार। वाई डिजिटल पर आप देख सकेंगे फ्राइडे एंड सैटरडे की रात 8 बजे नूरजहां। मैंने तो आपको कहा था कि आप अपने घर की नूरजहां हैं, लेकिन इस ड्रामे को देखने के बाद आपको पता चलेगा वाकई आप नूरजहां हैं भी कि नहीं। वैसे इस ड्रामे में जो नूरजहां है वो आज हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर जिस बहू को उन्होंने अपनी कुर्सी से उठाया वो बैठी है मेरी इस तरफ। कुबरा, अस्सलाम वालेकुम। कुबरा खान हमारे साथ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वो जो चीज़ आपने असल ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की वो ड्रामे में एक्सपीरियंस की। बिल्कुल। बहू होने का रोल। जी। और जी मेरे साथ हैं यहाँ मौजूद अली रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन से वाले बेटे बने हैं इसमें, ममाज बॉय या मैं हूँ माँ को जवाब देने वाला बेटा? नहीं, मैं हूँ बीच वाला बेटा। बीच वाला बेटा। बीच वाला बेटा। हाँ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। कभी इस तरफ हाँ। कभी उस तरफ। हाँ। अब ये मुझे नहीं पता कि अली के साथ जो बहू है वो और कौन है, लेकिन यहाँ 2 और बहुएं मेरे पास मौजूद हैं। बहू हैं कि बेटी है ये मैं इनसे ही पूछूंगी, इनसे ही पता चलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं हाजरा यामीन एंड जोया नासिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गुड। आप कैसे हैं? आप दोनों बहू की बेटी? दोनों इसमें दो सब बहू हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और जी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ और स्क्रीन पे आप उनको देख सकेंगे यहाँ इस ड्रामे में, जिसका नाम है नूरजहां। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ये नहीं कह सकती आप कौन सी बहू हैं, जाहिर है बेटे ही होंगे। ऐसा फील हो रहा है आपको मैं बहू? कहीं से भी नहीं। शुक्र। सबसे छोटी बहू। सबसे छोटी बहू। सबसे लाडली छोटी बहू। तो ये अली रज़ा छोटा बेटा है जी। मंजिला बेटा अली रहमान है जी। और सबसे बड़ा बेटा नूरुल हसन है। नूर हसन। वो सबसे बड़ी बेटी। वो सबसे। ओके, सो ये ड्रामा है, इसकी डिटेल्स पहले मैं बता दूं, फिर आगे हम ड्रामे के बारे में बात करेंगे। बेसिकली नूरजहां ड्रामा हुमायूं सईद एंड शहजाद नसीब के प्रोडक्शन हाउस का है। इसका नाम है सिक्स सिग्मा देखा मैं सही कहा, ये मैंने रट्टा मारा हुआ है क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये मुझे पहले से पता है। जंजबील आसिम शाह एक बहुत ही खूबसूरत राइटर, इस ड्रामे की राइटर हैं और बहुत सारे और ड्रामों की भी राइटर हैं वो। डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक है।
मुसद्दिक मलिक जो है उनका ये दूसरा एक्चुअली सीरियल है, पहला भी सुपर डुपर हिट रहा है और आप उनको ड्रामा में एक्टिंग करते हुए भी देख चुके हैं। हर अपने ड्रामे में वो होंगे। वो एक कैमियो देके जाते हैं और वो दूसरे ड्रामे में भी नजर आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, इस ड्रामे में भी वो आपको नजर आएंगे और जब मैं बता दूंगी अगर प्रोमो में शॉट हुआ इनका, ये है वो डायरेक्टर साहब। बाकी आप ड्रामों की कास्ट, इस ड्रामे की कास्ट में सबा हमीद जैसे कि आप देख चुके हैं, मतलब एक्टिंग में उनसे कोई जीत ही नहीं सकता भाई, माशाल्लाह। सास भी ज़बरदस्त बनती है। अली रज़ा मौजूद हैं यहाँ, नूर हसन नहीं मौजूद, जाहिर लहरी, वाई भी क्यों, वाह कपड़े बनाते बनाते एक्टिंग भी करवाने लगे हम। अलीना अब्बास, परवीन अकबर, बुशरा नैयर, जावेद इकबाल, नेहा मलिक, जफर अब्बास, राशिदा तबस्सुम, जंजबील आसिम, इन्होंने भी एक्टिंग की है। राइटर को भी डायरेक्टर ने ड्रामे में डाल दिया। ओह माय गॉड। और मुसद्दिक मलिक डायरेक्टर एंड एक्टर। हमारे डायरेक्टर किसी को भी फ्री नहीं बैठने देते, वो कहते हैं आपने एक्टिंग करके अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि राइटर को भी एक्टिंग करा ली। ये जुमले चेंज करेंगे, वही नहीं हो राइटर रही। से बहुत अच्छी एक्टिंग कराई है। हाँ। उन्होंने मेरी मदर का रोल किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। अच्छा, ओके। सो यहाँ ये बहुत ही घरेलू सा ड्रामा है और इससे हर कोई रिलेट कर सकता है, घर की कहानी है। वैसे कहते हैं ना कि ये सास बहू के झगड़े एक सर्टेन क्लास में होते हैं। नहीं, आई थिंक जो सास बहू के झगड़े हैं वो क्लासलेस होते हैं completely. वो They're कहीं not भी हो based on सकते any class. हाँ जी, आई थिंक कहीं भी हो सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, हाँ। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी बात पे हो सकता है, तो आई थिंक वो एक न्यूट्रल चीज़ है जो कहीं भी हो सकती है। बट अगेन ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा, आप नोट करें, बहुत सारे लोग होते हैं बड़े आर्टी ड्रामे भी कर लेते हैं, बड़े क्लासी ड्रामे भी कर लेते हैं, ये वाला पेंटर बने हुए हैं, मगर आई डोंट नो पब्लिक को इस तरह के ड्रामे देखने हैं, इसलिए हम बनाते भी हैं और आप लोग एक्ट भी करते हैं। इसमें पता अच्छी बात ये कि बिकॉज राइटर ने तो उसमें मेंशन किया हुआ था एक जो बेस लाइन है उसकी, यू नो कि अब वो रिवील होगा। आई डोंट नो इफ वी कैन टेल दैट। देखो जो प्रोमो में नजर आ रहा है ना, बेसिकली कुछ नहीं बताना। बट ये कि मुसद्दिक रियली स्ट्रेस्ड ऑन अ फ्यू फैक्टर्स जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगे, लाइक वो फूड फॉर थॉट देगा डेफिनेटली टू द ऑडियंस। तो इस कमर्शियल एस्पेक्ट के थ्रू मुसद्दिक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हैं। डेफिनेटली बड़ा अच्छा मतलब कि उसको सोच समझ के जो है शूट किया, शूट पर अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट बड़ी फिल्मी लग रहा था। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से शूट किया, तो And it वो looks like अजीब नहीं a- लगेगा। And it looks like a modern, like वो it looks like a कि वो सास बहू का ड्रामा, but there's a very different story to it. हाँ। Very different aspect to it. ओके ओके, वो हम रिवील नहीं कर सकते। ज़्यादा इंतज़ार करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल से आप इस ड्रामे को अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं रात 8 बजे 25 मई से, और हफ्ते में 2 दिन आप इसको देख सकेंगे। सो वो टेंशन ना लें, हम सिर्फ 24 घंटे की बात है। सो मैं अभी शुरू में ही पूछ लेती हूँ क्या एक्सपेक्ट करते, बल्कि सबसे पहले मैं अली से पूछती हूँ। अली, तुम्हारा ये पहला ड्रामा है या नहीं, तुम? मेरा पहला ड्रामा नहीं, बट इट्स माय डेब्यू लीड। ओके ओके ओके, सो तुम पूरी सीढ़ियों से चढ़कर आए हो, पूरा सीख साख के आए हो। चढ़ना पड़ता है ऊपर से, तो मैं आ नहीं सकता। कितना अरसा हो गया अली को इस फील्ड में? इट्स बीन अ ईयर। अच्छा, बीन अ ईयर। तो आपने मॉडलिंग से आगाज किया था, एक्टिंग से? नहीं, मैंने मॉडलिंग से किया था। फिर उसके बाद एक्टिंग का कैसे सोचा कि भाई हर मॉडल अच्छा एक्टर नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है 10 में से आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे? मार्क्स देने वाले तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं। नहीं, मगर अली बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ। he's He actually did a very, good very job. good He's job. actually a hard working actor. Yeah, he's a hard बहुत working. Funny ना, मेहनत जब करता मुझे दिखाया था कि आपका ये हीरो होगा, उनकी एक बहुत बुरी तस्वीर दिखाई थी मुझे। Actually, he was doing this other drama. और उसके मूंछ वाली। He was doing this other drama और उसमें I genuinely thought कि इनकी जो मूंछें हैं वो पेंट की गई हैं, वो शाइनी नहीं होते, मार्कर से बनाए, परमानेंट मार्कर से बनाई मूंछें। उनका ये क्या है? You gonna hire him with me? तो नहीं असल में देखो, फिर he walked in, उनका नहीं ठीक है। मैंने भी कुछ क्लिप्स देखे हुए थे जो मैंने वैसे उस वो आते हैं ना इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आते हैं, तो वही मूंछों वाली आई थिंक बात बड़ी वायरल हुई थी। मगर मैं कहा लड़का बड़ा अच्छा है, एक्टर बड़ा अच्छा है, इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मतलब कि अच्छा है, गुड लुकिंग भी है। और जब मुझे अली मिला तो हम बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं था ये लड़का। काफी टाइम हम मिलते काफी रहे और टाइम हमें नहीं मुझे पता था। महीना 2 हो गया था। फिर इसने मुझे कहा कि मैंने वो ड्रामा, मैंने कहा हाँ यार उसमें वो लड़का बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे मैं तुम बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, तो तब मैंने। अच्छा देखो अली, जब आप नए आते तो आप जितने भी आपके आसपास के एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई एक चीज़ पिक करते हो, कोई भी अपनी पर्सनालिटी में डालने के लिए, अगर आपको अच्छी लगती है। तो अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए ना, हम पीठ पीछे बात नहीं करते, हम सामने बात करते हैं। तो आपने किस किस से क्या सीखा? लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी एक्टिंग
बेहतर हुई है इसमें, और अगर अली जैसे कह रहा है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो वो मेरी टीम की वजह से, मेरी वजह से। सबकी वजह से, क्योंकि सब बहुत अच्छे थे, सेट का ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, और कोई मसला नहीं होता था सेट पे, तो जितना आप इजी रह के काम करते हो। अच्छा, ड्रामों में रैगिंग वगैरह नहीं, बुली नहीं होता? जैसे स्कूल कॉलेज में आप नए नए जाते हैं, ड्रामों में भी तो होता होगा ना बुली, के नहीं? नहीं, कोई किसी में कोई बुली करने वाला था ही नहीं, क्योंकि एक दो आए थे बुली करने। अदनान सिद्दीकी नहीं है आपके ड्रामे? मस्ती कर रही हूँ। नहीं, बट मैंने जो चीज़ पिक की थी, सबसे जो मैंने एक मेन चीज़ पिक की है वो पेशेंस। अच्छा, आपको सेट बहुत बहुत कूल डाउन होके रहना, क्योंकि अक्सर होता है ऐसे, आप शॉर्ट टेम्पर होते हो तो चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे, बट उनको वो आपके कंट्रोल में सेंसिबल नहीं होकर थोड़ा डील करना होता है। तो कुबरा ने मेरी बहुत हेल्प की है किस चीज में? इसी चीज़। उर्दू सही कराई? नहीं, उर्दू मेरी सही थी, उर्दू मेरी सही थी। आपने मुझे मस्ती कर रही हूँ। अब उर्दू बहुत अच्छी हो गई है उर्दू तो इसकी। बहुत अच्छी है। कुबरा को एक्टिंग आती थी, इसने उर्दू यहीं आके सीखी। बहुत इसने मेहनत की है बंदी। अरे आप मेरा पहला शो लाइफ में भी उर्दू बोलती है। उठा के देख लें अगर, तो ऐसी बात करती थी। मैं खुद ही अपना मजाक उड़ा रही हूँ। तो सही है, मैं भी अपना मजाक खुद उड़ाती हूँ, तब तक कोई उड़ाए तो मुझे कुछ फील नहीं होता। अच्छा, कुबरा से आपने क्या सीखा दोबारा? कुबरा से मैंने ये सीखा कि अगर कोई भी कुछ भी आपको कह रहा है तो जस्ट लेट इट गो। दो कान इस्तेमाल करो। कहानी? दो कान इस्तेमाल करो, ये बड़े बूढ़े अच्छा, बूढ़े भी कहते दो हैं। इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। हाँ, कुछ ऐसा ही था, बट कुछ चीजें होती हैं जो फिर आपको इस कान से इधर रखनी पड़ती हैं, तो वो जरूरी है, फिल्टर करना। हाँ, वो जरूरी है। अच्छा, अली से आपने क्या सीखा? अली से? हाँ, अली से मैंने मेरे से कुछ नहीं सीखा है। नहीं, मैं बताता हूँ। क्यों? अली से मैंने ये सीखा कि हेल्दी खाना कहाँ से आएगा। देखे कैसे कैसे हो सकता है। सबसे सीखा मैंने। हाजरा से क्या सीखा? हाजरा से मैंने सीखा कि फिट कैसे रहा जाता है, जिम टाइम पे कैसे जाया जाता है। और हाजरा से जो मैंने एक चीज़ सीखी है, वो जो ये आंखों से एक्टिंग करती है ना, मैंने वो चीज़ थोड़ी सी करने की कोशिश की थी, हुई नहीं, लेकिन आप अच्छा करते। और जोया के साथ मैंने सीखा कि तैयार अच्छा होना चाहिए आपको, इससे फुल आके जरा टिप टॉप। लेट तक ऐसे मेकअप सबाबा या नहीं है? यार हमने सिखाई है उसको ये चीजें, वो ऐसे की मजे की चीजें नहीं सीखी। कुछ होता ना कि एक्टिंग में मैंने कुछ सिखाया होगा। मैंने पेशेंस सिखाया है अली को। आप लोगों ने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया है। मैंने ये सिखाया कि देखो मैंने मस्कारा एनर्जी अच्छी लगानी चाहिए। अली, अब मैं अगर मैं अब ये कहूँ कि मैंने इंस्टाग्राम की रील्स पे क्या क्या मुझे भी सीखा, बहुत संभाला है सेट पे। नो डाउट, एक्चुअली इसने मुझे भी ये संभाला फितरतन set पे। इसकी नेचर है। हाँ। वैसे कुबरा तुम्हारी बड़ी तारीफ है, मैंने पीठ पीछे सुनी है। नहीं, कुबरा को जब पता चला था कि मैं लाहौर से आता हूँ और मुझे हेल्दी खाना होता है, तो कुबरा फिर रोज घर से मेरे लिए खाना लेकर आती थी कि नहीं, वो आया उसने बाहर का नहीं खाना, तो वो ये वो भी अनहेल्दी। नहीं, बहुत सारा खाना होता था और वो सबको बांटना था। अच्छा, नूरजहां के सेट पे जो खाना आता था वो कुबरा के घर से भी आया है? एक्चुअली हम सब बहुत खाते थे सेट पे। बहुत खाते थे। हम सब ने बहुत खाया है सेट पे, और हम सब बस एक ही कॉमन फैक्टर होता था कि आज क्या आ रहा है। आज क्या? और कुबरा के घर से यूजुअली आते थे माय फेवरेट गुड़ के पराठे आते थे। कुबरा कौन बनाता ये है? हेल्दी था। यार गुड़ इज हेल्दी हो गए। गुड़ के पराठे हेल्दी। सोचे कुबरा कौन बनाता था घर पे तुम्हारे खाने? मेरे साथ एक बाजी होती है, वो बनाती थी। लेकिन मैं खुद भी बना सकती गुड़ के पराठे? मैं सब बना सकती हूँ। ओह वाओ। क्योंकि आपको पता है कितने हेल्दी होते हैं गुड़ के पराठे। गुड़ बहुत हेल्दी जैसे वो होता है। ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ब्रेकफास्ट में you can eat whatever you गुड़ want। के वो भी इज वेरी हेल्दी। वैसे एक बात है, जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो अपना सारा काम खुद कर सकते हैं। सो कुबरा बाहर रही है और आप भी बाहर रहे हैं, सो आप भी पका लेते हैं, और तुम भी बाहर रही हो। बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आप सबसे ये सवाल करूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपके ड्रामे में नूरजहां जो है वो सबा हमीद है, और ऑब्वियसली वो हमारे यहाँ इतने इंस्टीट्यूशन तो है नहीं एक्टिंग के, लेकिन उन्हीं लोगों से हम एक्टिंग सीख पाते हैं, मतलब जब वो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। सो कौन कौन सी चीज़ें होता है ना, कभी कभार जैसे रुबीना आपा के साथ काम करते हैं तो वो आपको बता भी देती हैं एज अ टीचर, तो क्या सबा आपा कभी गाइडलाइन देती हैं कि इसको ऐसे जुमले को बोल लो या कुछ ऐसा? सब आपने मुझे तो बहुत दी थी, हाँ। बकायदा मुझे बहुत दी थी, स्पेशली विद बॉडी लैंग्वेज में उनसे थोड़ा सा वो इंटिमिडेट भी हो जाती थी, हाँ। क्योंकि मैंने पहले मेरे हम सफ़र में भी उनके साथ Oh, काम yes, किया हाँ। था, तो वो मुझे बता रही थी नहीं ऐसे करो, मैं यहाँ से जाऊँगी तो ये तुम्हारी क्यों बनेगी, तो मुझे बहुत गाइड करती थी। उधर भी किया था, इधर भी किया था। हाँ। और मेरे साथ भी काफ़ी उन्होंने, क्योंकि वो कभी कभार होता था कि रीज़न बिहाइंड द लाइन मुझे समझ नहीं आई, तो फिर सबा आपा मुझे बड़ा उसमें गाइड करती थी कि लॉजिक समझ आ जाए तो। जिस वजह से तुम कह रहे हो ये कह रहे हो। फिर कभी कभार डिक्शन की बात हो रही थी कि आप किस तरीके से डिलीवरी हो रही है, तो अगर तुम इसको इस तरह डिलीवर करोगे तो बेहतर होगा। और कभी कभार कुछ मुश्किल अल्फाज होते थे तो
उसका मतलब क्योंकि मेरी बड़ा फायदा होता है। वोकैबुलरी में हर रोज के वो अल्फाज नहीं थे, तो वो शायद कुछ समझाना, और तो उन्होंने मेरी तो काफ़ी हेल्प की थी उसमें। हाँ, ऐसे वैसे हमारे जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, मेरी तो उर्दू उन्हीं से अच्छी हुई है। जो एक्टिंग का हिस्ट्री है पुरानी, वो बहुत सारे ऐसे गाढ़े उर्दू के वर्ड हमें वहीं से पिक करके हम लेकर आए। बिल्कुल ऐसा ही। प्लस वो सीनियर है, उनको और उनका एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा है कि वी ऑल लुक्ड अप टू हर, यू नो। अब वो ये है कि सीन की एक सेंस भी बनाना जो है ना, हम एक्टर्स के बीच में हम जब सेंस बैठ के बना रहे होते हैं, तो सबा आपा वाज लीडिंग दैट। और क्योंकि इनकी इतनी एक्सपीरियंस भी है, और तो उन्होंने काफ़ी मतलब कि शी वाज वेरी सपोर्टिव, और ये कभी नहीं देखा कि मैं सीनियर हूँ तो मैं क्यों। अरे सुनो, डायरेक्टर आपका इतना जवान जहान है, फिर उसके ऊपर कभी ये तो नहीं होता तो मतलब सारे मिल के चढ़ाइयाँ कर रहे होते, जब डायरेक्टर थोड़ा सा मैच्योर और वो होता है ना थोड़ा, मुसद्दिक ने सबको बहुत झेला है। हाँ, सबने बहुत झेला है उसने, सिर्फ हमें नहीं झेला, उसने सबको ही बहुत एग्जैक्टली। सिर्फ सेट पे नहीं, इवन जो बैक, आई मीन काफी चीजें ऐसी होती हैं जो ही नोस कि वो क्या डील कर रहे हैं। बहुत कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसकी जिम्मेदारी पे सारी कंधों पे सब जिम्मेदारी होती है। एग्जैक्टली, और ये सब कुछ ड्रामा फ्री लेके चले हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी कास्ट थी, और याद है हम लोग सो जाते थे। एग्जैक्टली। अगर हम देखें कि एक घर में कितने लोग हैं, 3 बहुएं, 3 बेटे, एक सास, ससुर है जिंदा कि नहीं होते? नहीं, ससुर नहीं है। ससुर नहीं है। सो और इतना बड़ा बंगला, उसका पूरा सेट, ये वो सारा। तो इस शूटिंग कब सर्दियों में हुई है, गर्मियों में हुई है? दोनों में। नहीं, शुक्र है कि सर्दियों में हुई थी। शुरू गर्मियों के एंड पे हुआ था, टेल एंड पे, मगर हमने मेजॉरिटी हमने सर्दियों में की, तो शुक्र है। फिर रमजान भी आ गया था बीच में, नहीं रमजान आया था। रमजान तो अभी आया था। अच्छा, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, और कल से 25 मई से आप देख सकेंगे अपने टीवी स्क्रीन्स पर, ARY डिजिटल पर, नूर जहां जुम्मे और हफ्ते की रात। सो एंजॉय कीजिएगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और फिर हम और बहुत सारी मज़े की बातें इनसे पूछेंगे, इनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछेंगे कि क्या नाम है। नूर जहां का नाम पता है हमें, बाकी सब कौन क्या कर रहे हैं और किस तरह का अंदर दिल में कितना बुग़्ज़ और कीना रखता है, या पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो सब जानेंगे छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग। आज का दिन ज़्यादा खूबसूरत है या तुम? आज का दिन, कल का दिन और आने वाला वो हर दिन जो हम साथ गुजारेंगे वो खूबसूरत ही होगा। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे लिए? ये अंगूठी उन्होंने मेरी होने वाली बीवी के लिए दी, और उसी के मिलने अगर मैंने इश्क कर लिया तो इश्क ममनू होंगे, मोहब्बत करूंगा तो शादी भी करूंगा, मर्द की तरह। अपने डैड से कहूंगी मैं शादी करूंगी, सिर्फ तुमसे करूंगी, तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं करूंगी। खुश? तब बहुत चालाक औरत है, मुंह पे मुस्कुराएगी लेकिन बात पीठ पे करेगी। मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, तो मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। हिसाब बराबर। मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी जिंदगी फौज के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग आके मेरे हाथ चूमते हैं। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। तुम नूरजहां को नहीं जानती, वो गिरगिट से भी जल्दी अपने रंग बदलती है, और उसकी औलाद भी उस जैसी है। देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे लिए नूरू मामा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात में हाथ उठाने की? और मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया। क्या बुरा किया? जबरदस्त। वो नहीं होता एक घर में जो पॉलिटिक्स के साथ, बिल्कुल। कुछ जो बहुएं हैं वो घर कर जाती हैं, कुछ बहुएं दब जाती हैं, अलग अलग फितरतन जो नेचर वाइज अलग अलग बहुएं होती हैं वो सर्वाइव करती हैं अंडर वन रूफ जब सास होती है। सो अब देखना ये है कि आप सबका कैरेक्टर क्या है। अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, तो क्या नाम है और कैसी है ये लड़की नेचर वाइज? कुबरा, तुमसे शुरू करते हैं। श्योर। मेरा नाम नूर बानो है और मुझे अपना कैरेक्टर इसलिए पसंद है कि जिस तरह हमने कहा कि हालांकि सास बहू का ही ड्रामा है, हाँ। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं।
और आई थिंक वही एक चीज़ है कि जो मेरा कैरेक्टर कुछ बंद हुआ हाँ एसी बंद है, बहुत आवाज़ आ रही थी उसकी। मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा फ़र्क है, वो वही है कि ऐसा नहीं कि वो दबने वाली नहीं है या वो स्टैंड लेने वाली, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट हर पर्सनैलिटी, शी नोज हु शी इज़, Okay. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Is she a confident girl? यस, वो उसको लगता है कि वो मतलब लाइक वो शी इज़ अ दबे ह्यूमन, शी इज़ अ ह्यूमन। वो गलतियाँ भी करती है, वो उनको फिर रेक्टिफाई भी करती है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं उसके, तो काफ़ी ह्यूमन फैक्टर है उसके अंदर, एंड आई लाइक दैट। ओके जोया तुम्हारा कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर पहला नाम क्या है कैरेक्टर? महा ही है ना नाम? हाँ महा है। अच्छा, महा को याद नहीं है? महा आया था माँ दूसरे ड्रामे का नाम तो नहीं बता दिया कोई? नहीं महा ही है। मायरा नहीं था? माहा था। ये मस्ती नहीं, कर रही एक टाइम पे दो कह रही थी तो सिमिलर नाम थे। तो महा नाम है, शी इज़ वेरी बॉसी, शी नोज व्हाट शी वांट्स, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। लेकिन फैमिली पॉलिटिक्स से वो बहुत इंडिफरेंट रहती है। वो कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, शी स्टेज आउट ऑफ इट, उससे कोई लेना देना नहीं उसको। मैं पार्टी पे जा रही हूँ, जो घर पे लड़ती हूँ। मेरा हस्बैंड, मेरा घर सही चल रहा है, जो मुझे चाहिए वो मिलता रहे, मुझे बाकी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, एंड बॉसी नेचर। बॉसी नेचर। व्हाट अबाउट यू हाजरा? मेरे कैरेक्टर का नाम है सुम्बुल, और सुम्बुल जो है पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से है कि वो इस फैमिली से और नूर जहाँ का जो पर्सोना है वो उससे बहुत इंटिमिडेटेड है। तो मेरे कैरेक्टर का जो है ना एक बहुत सेल्फ डिस्कवरी वाला जो जर्नी नहीं होता, उस तरह का इसका पूरा जर्नी, एक पूरा फुल सर्कल होता है इसका, कि कैसे वो पहले बिल्कुल दब की रही और फिर कैसे जो है उसने खुद ऑब्जर्व करना शुरू किया, शी फाउंड हर सेल्फ इन द प्रोसेस कि वो खुद कैसी लड़की है, और फिर जो है मतलब उसका रिजॉल्व एंड एवरीथिंग। हाँ मतलब इनिशियली हम देखेंगे कि हाजरा एक डब्बू बहू है, सभी बता दिया इनिशियली जो हमें पता चला। आपको मेरे किरदार में, सुम्बुल के किरदार में आपको हर रंग दिखेगा। ओके, हर रंग दिखेगा, कुछ ना कुछ कनेक्ट करने के लिए होगा लास्ट। बस ये लगा मगर भी कितना रंग है। हाँ अच्छा, नूर तो यहाँ नहीं है लेकिन अब वो बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा। तो सबसे बड़ा बेटा वो क्या है? ममाज बॉय है, अम्मा जो कहती है वो करता है, ये या तीनों मामाज बॉय हैं। तीनों मामाज बॉय हैं। और अगर हम मेरे अपने कैरेक्टर की तरीके बात से करें तो हाँ। बड़े कैरेक्टरलेस बंदा है। ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज एलियन। किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर की बात कर नहीं वो तीनों बड़े मामाज बॉय हैं। और ये बीच वाला ज्यादा बिगड़ा हुआ है। बीच वाला इसको एक खिलौने से पेट नहीं भरता, 2 खिलौने चाहिए। बीच वाला है बिल्कुल। वो वाकई बिल्कुल बीच वाला है। मामूली है वो, हाँ जी, तो वो जरा अपने आप को थोड़ा निगलेक्ट, ये कोशिश बहुत ज्यादा करता है कि माँ का वो बने, सबसे लाडला बने। मगर सबसे लाडला नहीं है माँ का। माँ दिखाती है कि हाँ लाडला, मगर माँ का असल में माँ इसको ही पता है और माँ को ही पता है कि सबसे लाडला जो है ना वो जो सबसे छोटा है वो है। जो इनको बेसिकली मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम है। मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम जो होता है कि उनको कभी लगता है कि वो दे नेवर इनफ, ओके, तो दे फाइंड देयर ओन। हाँ तो उनको वो अपना थोड़ा रिबेलियस भी है क्योंकि वो उसको पता है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो चाहता है कि वो अपनी थोड़ी दिखाए माँ को, और यू नो ओवर एफिशिएंट भी है। कभी कभार माँ को भरने का काम भी करता है ये लड़का। क्या करने का? माँ को भरते हैं ना कान। हाँ देखिए आपके सामने कैसे इसने आवाज उठाई। अक्सर करता है, ऐसे कोई कैरेक्टर कोशिश होता है। जरूर करता है ये। उसमें है कि मतलब कि दिखाने की कोशिश करता है कि मैं जो हूँ ना, मैं Good सब books चीज़ें में संभाल रहना। लूँ। लेकिन आई थिंक वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं करता। आई थिंक उसको बस अपने आप को प्रूव करना होता है हमेशा। वो एक होता है ना जो एक जनरल मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम होता है, वो होता ही है कि उनको लगता है वो कभी दे नेवर इनफ। हाँ तो ही इज द एपिटमी ऑफ दैट इन द ड्रामा। हाँ ओके, और वो बस वो ये मिडिल चाइल्ड लग रही है मुझे ना। अपनी बात तो नहीं बता रही, अपनी बात तो नहीं बता रही, अपनी बात तो नहीं बता रही। आर यू मिडिल चाइल्ड? आई एम द यंगेस्ट। नो अच्छा, I'm the youngest. लाडली हूं। आई एम द एल्डेस्ट। पर हम दो ही हैं, हो भी नहीं सकती। यार बड़ा वैसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एल्डेस्ट। नहीं, मेरी छोटी वाली जो मिडिल वाली है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली, सो मेरे ऊपर नहीं है वो वाली बात। अच्छा, सब अपने अपने कैरेक्टर बता रहे हैं। अली आप बताएं, आप कैसे वाले बेटे हैं? मैं सबसे लाडला, सबसे छोटा बेटा हूँ, हाँ। जिसके पास सारी लिबर्टीज हैं। वो वो उसको कुछ भी ऑफिस कर जाना ले, है अम्मा नहीं ने- जाना इजी है, कोई मसला नहीं है। मेरे भाई हैं, वो सब देख लेंगे। हाँ। और मतलब मेरी माँ को मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, बट वो मुझे एक जगह उन्होंने भी यूज़ भी कर लिया कि अच्छा मेरा काम है, मुझे बदला चाहिए तो मैं
इस तरह का कुछ इसको मुझे नहीं पता। इतना डर डर के पूरी बता स्टोरी बताते एक भी बात बता दी ना तो पूरी स्टोरी रिवील हो अच्छा फिर हम सही है फिर मैं ऐसे और करती नूर का जो कैरेक्टर वो सबसे एल्डेस्ट है और वो सबसे फर्माबरदार और रिस्पांसिबल सन। बिल्कुल ही इज अ रिस्पांसिबल वन, जैसे एक बड़ा बेटा होता है ही इज लाइक दैट, नूर ही ने इज अ और सबसे फैंटास्टिक स्कैरी ब्रदर भी है, हम दोनों से बड़ा डरते हैं। अच्छा अब देखें आप तीनों एक्चुअली बहुएं नहीं हैं लेकिन जाहिर है इधर उधर से बहनों की शादी हुई होती है कजन हाँ असल की जिंदगी वो एक्सपीरियंस तो बंदा बहू बनने का एक्सपीरियंस एज सच नहीं है मगर थोड़ी बहुत बातें इधर उधर से तो पता ही होती Of course, हाँ। तो यहाँ हम जाहिर है ड्रामे की कहानी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते क्योंकि कल सिर्फ इतने से घंटों की तो बात है, कल आप टीवी स्क्रीन्स पे देख लेंगे तो हम कुछ और करने वाले हैं और हम एक सास है हमारे पास यहाँ और हम ऑप्शंस देंगे कि सास क्या बेसिकली सोच रही होती है। आधा तो आपको ड्रामों से ही पता चल गया होगा, मुझे तो लगता है लड़कियों को नहीं लड़कों को भी पता चल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना कि हमारी माँ का ये रूप भी है, हमें नहीं पता। You're not supposed to say that out loud. रियलिटी है। ओके अच्छा इसमें मैं ये सिर्फ जो है ना पार्टिसिपेट ये नहीं कहूँगी कि खाली ये लड़कियां आप भी करें, करेंगी पार्टिसिपेट। मैं मुझे तो सब पता है भाई मेरी तो अब कुछ साल बाद सास बनने की उम्र आएगी, मैं तो मेरी सास अब इस दुनिया में है नहीं तो वो सारी चीज़ें मैं मतलब गुजर के आके ख़त्म हो के वो हो गई, अब मेरी बारी है। सो ये तो सेकंड कभी बहू थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सो आप पांचों को मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी कि आप उस सवाल का क्या जवाब दें और फिर एक्चुअल सवाल जो लोगों के रिसर्च के बाद हमें पता चला होगा क्या जवाब है उसका। पहला सवाल ये है, आजकल सास को बहू की कौन सी आदत सबसे ज्यादा खलती है? नंबर 1 देर से उठना, नंबर 2 अम्मी के घर जाना, नंबर 3 अक्सर बाहर से खाना मंगवाना। जी हाँ आपको क्या लगता है? नहीं मुझे लगता है देर से उठना। देर से उठना। बाहर से खाना I think अम्मी के घर जाना। अम्मी के घर जाना। दो लोग कह रहे हैं अम्मी के घर जाना। I mean we're all unmarried so we don't know. चलो तुक्का लगा लो मुसलमानों। हाँ आई थिंक बाहर से खाना बाहर से खाना मंगवाना है ना। मुझे देर से उठना, क्योंकि देर से तो उठना ही उठना। हाँ दो लोग कह रहे हैं बाहर से खाना मंगवाना, दो लोग कह रहे हैं अम्मी के घर जाना और एक कह रहा है देर से उठना। मुझे लगता है कि एक ही जीतेगा, मेरा ये ख्याल है कि अली जीतेगा। कोई इनाम नहीं है तो फायदा नहीं है। दिखाए जरा असास को देर से आजकल उठना ही होगा। क्या बुरा लगता Makes है? more sense. देर से हमारे नौकर थोड़ी हैं। एग्जैक्टली ये आज तक है। Because अली पहले तो ये आपकी होता ऑब्जर्वेशन था। बहुत अच्छी, जबकि आप कभी भी बहू नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं, मगर फिर और मैं बनना I भी mean you चाहता try. कोई उम्मीद नहीं है मेरी बहू बनने की। बट आप अपनी बीवी को गाइड कर सकते हैं, एक्टिंग कर लेना, उठने की फिर सो जाना। बल्कि मैं कहूँगा तुम देर तक सो। Hey, good boy. ओह सोती रहो Good husband. मैं इधर आता हूँ। क्योंकि मैं भी फिर सोता रहूँगा ना साथ। खबरदार जो तुम देर से उठो। ओके नेक्स्ट सवाल, जब सास घर की किस चीज पर अपना हक कायम रखना चाहती है? किचन पर, जेवरात पर, घर में काम करने वाली बासी पे। मासी पर? किचन किचन पर। किचन Kitchen. किचन डेफिनेटली किचन। सब किचन कह रहे हैं। जेवरात पर नहीं, वो तो पहले ले लेती है ना। किचन वो पर। तो बेटा लाओ दे तो मुझे लॉकर में रख दो। हम लिटरली कमाल जाने होगी। से पहले ज्वेलरी उतार के देता हूँ। लाओ मैं शादी आते ही ज्वेलरी उतर जाती है पहले। हाँ ठीक है किचन। अल्लाह समझ ही है नहीं हिचकी आ रही होगी उनको जो इन्होंने ड्रामों में किया होगा। जी तो देखते हैं भाई क्या एक्चुअल जवाब क्या है। बस आज जवाब इतना स्लो मोशन। ओके गुड गुड गुड। ये जो जनरेशनल ट्रॉमा चल के आया ना हम सब के घरों में, पता है अब इसके ऊपर किचन में काम करने वाली मासी पर थोड़ी ना लिखा जाएगा। Yeah, जो you'd be पाकिस्तानी surprised. मर्द You'd be है surprised. उसके दिल का रास्ता किचन से ही होके गुजरता है। सो ये पाकिस्तानी सासें ऐसी होंगी। नहीं आजकल लड़कियां भी ऐसी हैं, मैं खुद ऐसी हूँ। लाइक अगर मुझे मनाना है तो मुझे खाना दे दो, या गिव मी चॉकलेट्स, गिव मी खाना, आई एम सेट। तो आई फील लाइक अब ये काफी यूनिवर्सल चीज बन गई है। दिस इज नॉट जेंडर बायस। अगर मुझसे भी बाकी बात करी तो मुझे खाना खाने पे बात मैंने नोट पे खा, मेरा मूड बने, मेरा दूसरा खाना खाना दिखा, मुझसे बात मेरा करनी मूड है बने। तो प्ले स्टेशन
मगर मुझे कुछ गाना है ना। अच्छा, क्या आपको बनाना हो तो कोई प्ले स्टेशन में खेल ले आपके साथ, या नहीं दे ना प्ले स्टेशन खरीद के दे मुझे। इसका प्ले जिससे स्टेशन मुझे बनाना है प्ले स्टेशन खरीद के दे इसकी बर्थडे आएगी ना अगले साल, तब इसको सारे मिलकर प्ले तो स्टेशन देंगे। अभी नहीं मिला इस बर्थडे पे आपको? नहीं दिया ना, अरे, फजूल दोस्त। यार सॉरी, आपको मनाना हो तो जोया क्या फोटो करती? दे देती हूँ प्ले स्टेशन। आपको किसी को मनाना हो तो क्या करे वो? मुझे किसी को मनाना हो तो आपको नहीं, आपको। आपको मुझे मनाना, हाँ बस आराम से अपोलोजाइज कर ले, बस। हाँ, खाना गलती चाना मान- कुछ नहीं, गलती मान लेना। कोई गिफ्ट विफ्ट कुछ खाना वाना कुछ नहीं, सस्ते में चूक गलत ही जाओ। मान ले, वैसे ये भी बहुत बड़ी चीज है। आप बताया ली कि आपको बनाना हो तो? खाना खाना ये अच्छा, सब मेरे लिए खाना और फूल दोनों है। खाना और फूल दोनों। खाना और फूल दोनों है। तो ठीक है, आजकल तो इनविटेशन कार्ड, खिलाया भी था तुमने सबको। आजकल तो इनविटेशन कार्ड पे लिख दिया होता है कि प्लीज फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स नॉट अलाउड। नहीं, मुझे नहीं पता, तुमने भी लिखा है क्या? मैं बर्थडे कार्ड पे लिखती हूँ कि प्लीज डोंट कम एम्प्टी हैंडेड, डोंट बी दैट पर्सन। इनविटेशन पे मैं लिखती हूँ ताकि हर कोई तोहफे लेके आए। मुझे तोहफे बड़े पसंद है। मुझे स्पेशली मैसेज करेगा अली दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू। हाँ भाई, ट्रस्ट की भी बात होती है। I don't trust you, ना? I have to remind you. This is for you, don't forget that. मैंने पूरा सर्कल करके भेजा। नेक्स्ट सवाल, सास को कौन सी बात खुश रख सकती है? नंबर 1, बेटे का माँ को खर्च बढ़ा कर देना, बेटे का अपने ससुराल ना जाना, बेटे का हर काम अपनी माँ से पूछ कर करना। बेटे का हर काम अपनी माँ से पूछ के करना। थर्ड ऑप्शन, सब यही कह रहे हैं। ओए होए होए, बेटों को पता है। कंट्रोल ना, इट्स ऑल अबाउट ऐसे बनते हैं सारे। दिखाओ भाई असल में क्या है आज। बेटे का हर काम माँ से पूछ कर करना, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया ना, कंट्रोल। हाँ, सब कुछ आ गया। एक्चुअली बात तो अरे क्या मैं भी नूरजहां बनूंगी? मुझे तो डर लगने लगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, नई नवेली बहू से सास क्या चाहती है? हर बात में हाँ में हाँ मिलाना, फौरन घर को संभाल लेना, कम से कम मैके जाना। अरे हर बात कम में में हाँ के जाना। कम से कम मैके जाना। हाँ मिला। हर बात नहीं, घर फौरन संभाल लेना। हाँ, नहीं, नो मदर इन लॉ नहीं बट इफ यू अगर हर बात में राजी हो रहे हो तो उसमें हर चीज आती है ना फिर। हाँ ये भी क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? हर बात में हर बात हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिला, हाँ। मगर मैं कहता हूँ घर लेकिन संभालना। अगेन और आप क्या कहते हैं? संभालना। घर संभालना। लेकिन आई थिंक ऑब्वियसली पोल ऐसा है, लेकिन आई हैव सीन सम मदर इन लॉज जो एक्चुअली बहुत अच्छी है। उनको एक्चुअली अच्छा लगता है कि उनकी बहू की अपनी भी कोई जहनियत है तो वो मिल के कर लेती हैं। तो सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन सिंस पोल है तो उसमें आई से बेटा ये चाबियां ले, I'm out of here। या ऐसे भी होती हैं। आई हैव सीन सम रियली कूल मदर इन लॉज। लेट्स सी, अपना करो। लेट्स सी हमारा पोल क्या कहता है। फौरन घर संभाल ले। ये अली आयु आप पुराने जमाने में कहीं सास तो नहीं? ये पिछले जन्म सही जवाब दे रहे हैं अली। आपकी तो बहनें भी नहीं है, कैसे पता आपको? कॉमन सेंस। हाँ, बहुत ड्रामे कर लिया अली ने। कॉमन सेंस जो शादीशुदा आदमी है उनमें तो होती नहीं है कभी कभार। या अल्लाह, ये बड़े अंदर से निकली है। वही तो मैं कह रही हूँ। अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ ना इसलिए। अच्छा वो मैं आपसे पूछ रहा That's why you're able to आप कुछ see that. पूछ रही थी हमसे कि मेरे फादर का रोल कौन प्ले कर रहा है? ओह यस, जी। हाँ। जो सुसर है वो कौन है? नहीं वो? पता कौन है? क्योंकि सुसर मुझे नहीं नजर आए कहीं और मुझे पता नहीं कि वो सुसर है। कौन आपको नहीं है? पता? आपको आके नहीं पता? कौन है? अच्छा नहीं, कौन है? अली बताएगा आप। हाँ, कि ये क्या हो रहा है? अली बताओ। आपको सुसर का नहीं पता हमारे प्ले में कौन है? आपने जरूर उनकी तस्वीर देखी तो होगी कभी कभार। आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। गुजरते हुए घर में गुजरते हुए अपने घर में। सुबह गुजरते सुबह उठते ही उनकी तस्वीर घर जाके वापस कहीं ना कहीं तो देखा ये होगा। कोई मेरे मियाँ की बात कर रहा है? मेरा मियाँ क्यों? अल्लाह रहम करे, भी तो असल जिंदगी में भी ससुर नहीं बना। एक्चुअली वो दिखाया है कि वो बहुत पर लोग बता गए बहुत जवानी में जवानी की तस्वीर है। मतलब जवानी गए, हाँ। उड़ गए। जवानी में खुर हो गए। पर लोग बता गए। अच्छा, नहीं उनकी सिर्फ तस्वीर है कि देखो तुम्हारे अब्बा कितने हैंडसम थे, बस यही तक ही है। So, बात सुनो, इजाजत लेके डायरेक्टर से पूछ रही हूँ, इजाजत लेके पता है उसको हाँ कि वो नूरजहां का मियाँ बना है?
ये तो बहुत फनी, अब तो मैं ड्रामा जरूर देखूंगी। चलते फिरते तस्वीर नजर आ जाएगी आपको। और अगर आपको भी ये ड्रामा देखना है तो आप इंतजार करें कल तक का। 25 मई से ये ड्रामा आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकेंगे AR बाय डिजिटल पर, फ्राइडे एंड सैटरडे की रात नूरजहां। गुड मॉर्निंग। कम कम होते हैं ऐसे लोग जो आंखों के तकते ही दिल में उतर जाएं और दिल कहे ऐसी हिम्मत, ऐसा वकार और ऐसी वफादारी काश हमारे अंदर भी होती। क्या क्या नहीं इस औरत के अंदर, मर मिटने वाली माँ, जान छिड़कने वाली सास, एक इकलौती औरत में कहाँ होती है इतनी सारी खूबसूरत औरतें। यकीन नहीं आता ना तो देख लो अपने नाम की कसौटी पर परखी हुई नूरजहां। तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरी जगह पर बैठ सकती हो बगैर मेरी इजाजत के? आज का दिन ज्यादा खूबसूरत है या तुम? आज का दिन, कल का दिन और आने वाला वो हर दिन जो हम साथ गुजारेंगे वो खूबसूरत ही होगा। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे लिए? ये अंगूठी उन्होंने मेरी होने वाली बीवी के लिए दी और उसी के मिलने। अगर मैंने इश्क कर लिया ना तो इश्क ममनू हो जाएगा। मोहब्बत करूंगा तो शादी भी करूंगा, मर्द की तरह। अपने डैड से कहूँगी मैं शादी करूँगी, सिर्फ तुमसे करूँगी, तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं करूँगी। खुश? तो बहुत चालाक औरत है, मुंह पे मुस्कुराएगी लेकिन बात पीठ पे करेगी। मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, तो मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। हिसाब बराबर। वाओ, ज़बरदस्त। जब भी मज़ा आ रहा है प्रोमो देखने में, सोचे ड्रामा देखने में आप कितना एंजॉय करेंगे। नूरजहां 25 मई से आपके स्क्रीन्स पर होगा और हफ्ते में 2 एपिसोड्स आप एक साथ देख सकेंगे। यहाँ इस वक्त हम बहुत सारी टिप्स ले रहे हैं अली रहमान से, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि बहुओं को, सासों को किस तरह खुश रखना है। क्या कहेंगे आप, जो हमारी बहुएं हमें देख रही हैं, आप नूरजहां ड्रामा करने के बाद कुछ कहना चाहेंगे आप? But you don't. तो मैं देता हूँ टिप्स। पहले सवाल की जवाब। पहले सवालों के सारे सवालों के जवाब अभी तक यही हैं जो सही दे रहे हैं। आप मेरे सोशल मीडिया में सवाल पूछिए। मुझे फॉलो करें, मैं बताऊंगा। फॉलो करें, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। डेली टिप्स DM करें, पूछे मेरी सास ये करती है, मेरी वो, मैं क्या करूं, मशवरे देंगे। अली रहमान एक मॉर्निंग शो चलाएंगे इंस्टा पर। आफ्टरनून में चलाऊंगा मैं मॉर्निंग इवनिंग शो होगा, because he doesn't wake up in the morning. ओके जी, नेक्स्ट सवाल। सास का सबसे पसंदीदा गॉसिप करने वाला कौन होता है? घर में काम करने वाली मासी, बराबर वाली पड़ोसन, सास की अपनी पसंदीदा बेटी। मासी। मासी। नहीं, बराबर वाली I've पड़ोसन। seen it in too many मुझे तो cases. लगता है बराबर वाली कि हाँ, मासी ही है ना? नहीं, वैसे गॉसिप बराबर वाली पड़ोसन। मैंने बराबर I've वाली seen it in पड़ोसन। many Second option, cases. second मासी। I पर think मुझे maybe- लगता है मासी है। मासी। एक सेकंड, टॉप किसके साथ गॉसिप करनी है या किसके उनको बारे सबसे ज्यादा में? मजा किसमें आता है, किसके साथ गॉसिप करने में? मासी के साथ, पसंदीदा बेटी के साथ, या पड़ोसन के साथ? Actually, gossip इसके करने साथ में। ही हाँ, पड़ोसन के साथ पसंदीदा वैसे बेटी के साथ। मजा तो पड़ोसन के साथ है ना। मासी के डिपेंड साथ करता है तो किसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। क्या करें? बेटी। I think बेटी से मासी। gossip करेंगे। Definitely मासी। ज्यादा ये लोग मासी कह रहे I हैं, would पड़ोसन। I think बेटी। बेटी। 2 लोग बेटी कह रहे घर हैं, की बाकी बात घर में। पड़ोसन। घर की बात घर में। और I बेटी think बेटी मासी। जज भी नहीं करती। I think मासी। आपको लग रहा है मासी? Yeah. हाँ जी, दिखाइए एक्चुअली। Oh. जी। See? उसकी रीजन है,
अपनी बेटी जज नहीं करती, जज नहीं करती, and she's usually part of it also. और वैसे भी अम्मा और को अगर मासी ने जाके बहू को बता दिया, जिसकी गॉसिप करी उसको बता दिया तो हाँ, बेटी तो नहीं मासी करेगी नहीं, ना ये। बेटी अपनी बेटी से गॉसिप करने में। हाँ, अपनी बेटी से गॉसिप। मैं कह रही हूँ अगर मासी से गॉसिप करेंगे तो वो जाके बता देगी, बेटी तो नहीं बताएगी। पर जिसकी बेटी नहीं होती वो मासियों से ही करती हाँ, है। जिनकी बेटी It नहीं depends, बेटी है कि नहीं। इतना सॉलिड रीजन दिया उसने एंड पर, उस वक्त से वो मासी ही बोल रही थी। हाँ, इसमें नहीं, जरा वो बेटी बोला था। इसने बेटी बोला। कुबरा और इन्होंने बेटी। मगर इसलिए इसमें जरा मासी वो बोला था। कैवियट ये है कि बेटी होना लाजमी है, अगर बेटी ना हो तो फिर फिर क्या करें? बेटा हाँ, नहीं। कहाँ के था? अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कुछ सासें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ सासें जिनकी बेटियां नहीं होती वो बेटों से भी कर लेती हैं ताकि उनका दिल का बोझ हल्का हो जाए। और अपनी बहनों से भी कर लेती है, अपनी बहनों से भी कर लेती जैसे है। मेरी अम्मी अभी तक सास नहीं बनी, लेकिन चूंकि सब बहनें अब घर से निकल गई हैं और मेरे भाई की भी शादी नहीं हुई, तो वो मेरे भाई से ही सबसे ज्यादा बातें करती हैं। हाँ, हाँ, तो वो है ना अपने, वो ढूंढ लेती है कहाँ से मुझे एग्जॉस्ट चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल। सास की तबीयत अचानक कब खराब हो जाती है? नंबर 1, जब बहू अपने मैके जा रही हो, जब बहू अपने शौहर के साथ कहीं से आ रही हो, बहू के रिश्तेदार कहीं किसी मेहमान की आमद पर, मतलब बहू का कोई रिश्तेदार इमीडिएट फैमिली आ रही हो दावत पर, तब Last two में से 3 कोई ऑप्शन। भी हो आई थिंक सकता है। सेकंड ऑप्शन। I think वो बहू जो कहीं से आ रही हो या हॉलीडेज में जा रही हो दोनों? नहीं, जब बहू शौहर के अच्छा, साथ घर आ रही है। शौहर के साथ से घर आ शौहर के रही हो, साथ घूम फिर कर कहीं आई हो ना, शौहर के Yeah, साथ I घर आ think रही it's हो, the second option. शौहर के काफी साथ घर आ ड्रामे रही किए जिसमें यही होता है, I शौहर think के it's the साथ second घर आ रही option. हो। घर आ रही हो। तो घर आवा कहीं भी एक अच्छा टाइम गुजार के वापस आ रहे हो, you're gonna end up seeing. मेरे बगैर डिनर पे चले गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई, हाँ, ओए, गिल्ट में डाल थर्ड दी। ऑप्शन भी थर्ड ऑप्शन क्या है कि जब बहू के कोई रिश्तेदार आ रहे हो? बहुत ड्रामे अल्लाह, देख लिए कितने हम लोग ड्रामे देख वो कर लिए। ही लिए ना। है ना, अल्लाह बेचारी सासें तो पानी हो जाएंगी। सुने, सारी सासें ऐसी नहीं होती। No, 100%. अरे भाई, like अभी I तो said, आप ये कुछ सासें चलने बहुत दें। ही स्वीट होती हैं। अभी तो इसकी कहानी चलने दे, फिर पता लगेगा ये असल में किस बारे में है। हाँ, ये तो अभी तो हमें यही लग रहा है, अभी तो हमें promos बताया ही नहीं है ना ये किस बारे में। हमें प्रोमोस देख के तो यही लग रहा है। ओके, दिखाएं भाई, क्या सास बहू के मैके जाते हुए? Really? We are all wrong in this. But how is that possible? ओके जी, नेक्स्ट सवाल। तो बनता है। हाँ, सास को बहू का कौन सा रिश्ता बुरा लगता है? बहन, माँ या बाप? माँ। माँ। अली आप बताएं, आप चुप क्यों हो गए? बहन, क्या मतलब? बहन का क्या लेना देना? बहू की बहन हमेशा घर आती रहती है ना। ओह, अली, you know way too much. लॉजिक चेक करो इस लड़के के। सास की माँ लगे बहू जो माँ होती है, और माँ की जो काउंटर पार्ट होती है बहू की माँ, वो अच्छी दोस्तें हो जाती बहू है। की माँ नहीं, माँ क्योंकि सास का एक पॉइंट ये होगा कि ये इसकी माँ इसके कान में रहे नहीं, हम अपने उसकी बात नहीं कर रहे कि हमारी माएँ दोस्तें बन जाती हैं। मैं तो कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि और ड्रामा में भी हमारे यही होता है। ये दोबारा आ गई। अली की कॉमन सेंस कैसी कॉमन सेंस है? तुम लोग क्या, अली कह रहा है, दिखाएं चलें। अली कह रहा है बहन, तुम लोग कह रहे हो माँ। मैं कहता हूँ बहन। चलें I दिखाएं think भाई। माँ। जो बहन है बेचारी, वो तो छोटी है, वो तो दब जाएगी, माँ थोड़ी दबेगी। Your common sense is not so common, is it? पर वो माँ तो फिर अपने घर है ना, उसको क्या है। नहीं, बट वो जब बेटी मायके से आती है तो माँ ये कहती है कि इसकी माँ ने इसके कान भर के दिया। एक चीज ये भी है, दूसरा ये है कि बेटी हमेशा अपनी माँ की पहले सुनती है। दूसरी बात ये भी कि बेटी हमेशा अपनी माँ की पहले सुनती है। I mean, firstly सास जो कहेंगे यस, पर जब माँ आती है ना तो हर चीज ओवरराइड हो जाती है। तो आई थिंक वहाँ पे आपका कंट्रोल थोड़ा सा ऑफ होता है। हम ही देखो कैसे साइकोलॉजी लगा रहे हैं। हाँ, हाय हाय। जी, नेक्स्ट सवाल। बड़ी कुछ जस्टिफिकेशन है इसमें। सास दादी बनने के बाद पोते और पोती से कौन से सवालात पूछती हैं? कल अब्बू और अम्मी क्यों लड़ रहे थे? नानी के घर गए थे तो नानी ने क्या खिलाया? पापा नानी के घर कितनी देर तक बैठे थे? अल्लाह, ये सारे इतने वैलिड है। ये कौन है कल सास? अम्मी कौन सी सास है? मैं जानना चाहती हूँ कौन सासें हैं जो ऐसी बातें करती हैं पहले। आम समझ जस्ट ये सारे क्वेश्चन। आम सास, मतलब लाइक तो ये बेटे से पूछ रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं? बच्चे से नहीं पूछ रहे, बच्चों की बहुओं से पूछ रहे। बच्चे नहीं बच्चों से नहीं पूछ रहे हैं। पोते पोते और पोता पोती से। जो एक्चुअली सास के जो पोता पोती होते हैं, उनसे वो सवाल क्या क्या करती है? बेटा बताओ कल अम्मी अब्बू की लड़ाई क्यों हुई थी? अच्छा, नानी के घर अब्बू कितनी देर तक बैठे थे? सेकंड ऑप्शन, नानी घर थे तो नानी ने क्या तो किया? वो इस तरह सवाल। आई थिंक तीसरा सेकंड क्या है? ऑप्शन इज वेल। पापा नानी के घर कितनी देर बैठे थे?
ये भी होता है ना, मेरा बेटा ज्यादा देर बैठे। मेरी अम्मी common पूछती sense. हैं अपने कल अबू और अम्मी दोनों से क्यों वो लड़ाई यही हुई? पूछती हैं क्या खाया। I think second one. Second one. I think number one. Could be anything. फिर मासूम है, कह रही मेरी अम्मी पूछती हैं क्या कि खाया। क्या खाकर। हाँ क्या खाया? ये कॉमन हमारे लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम बाकी जगह पे पढ़ते ही नहीं नंबर 1 क्या था? लड़ाई क्या हाँ, अम्मी अबू की लड़ाई क्यों हुई? I think second one. मुझे खाना। मैं तो ये पूछूं क्या खाया मेरे लिए क्या है लड़ाई क्यों हो रही? खाना कुबरा पूछेगी कि क्या खा कर आए हो? क्या खा कर आए हो, साथ लेके आए हो? आप लोग भी यही पूछेंगे? क्या बोला है? नहीं, नहीं मैं तो यही खाने यू कैन आस्क अबाउट लड़ाई क्यों हुई, क्या खाने का नहीं पूछोगे नहीं ना। मैं खाने के ऑप्शन मेरा तो यही है खाना गई तो क्या खिलाया क्या खिलाया? क्या खिलाया? ओके जी, Second दिखाएं क्या पूछेंगी दादी? क्या खिलाया? दादी ने क्या खिलाया? ओ माय गॉड, बुरी तरह से हार देखो ना तुम्हारी लेकिन अम्मी भी मेरी पूछती स्टीरियो हैं। नजर लग गई है। वेरी गुड, सारे लोगों ने सही जवाब दिया। अगला सवाल दिखाएं, क्या यही दिखाते रहेंगे? मैंने तो सास बहू से किस मामले में मुकाबला रखती हैं? घूमने फिरने के मामले में, दिखाओ ना, अभी मैंने पढ़ा। घूमने फिरने के मामले में, जवान नजर आने के मामले में, पहनने ओढ़ने के मामले में। पहनने ओढ़ने के मामले में। पहनने ओढ़ने के मामले वैसे कुछ साथ से जवान रखने में भी करती है, लेकिन ज्यादातर पहनने ओढ़ने में। पहनने पहनने वाले। थर्ड ऑप्शन अजीब लग रहा है हाँ मुझे ये थोड़ा वाकई। सा अजीब सा क्वेश्चन है। हाँ। I mean, या अच्छा, तो ये होना अजीब है। I mean, सारे अजीब हैं, लेकिन आई थिंक या तो होना कि बेटा किसकी बात सुनता है ज्यादा, उस पर समझ आती भी है, लेकिन इनमें है ना थिंक आजकल की सासें करती हैं ऐसे ये सारी चीजें। सासू तो मुझे अभी कुछ नहीं पता। शादी नहीं हुई ना अभी निदा ने बताया ये नहीं, मेरी बेस्ड ऑन सास अच्छी मार्केट होगी। रिसर्च Yeah, है इंशाल्लाह। ख्याल रखना, ये बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च है कि टीम ने रिसर्च किए पूरे 15 घरों में और सब उन्होंने बताया कि कितने हजारों एम्प्लॉयज हैं हाँ सॉरी हजारों घरों में और क्या। हाँ भाई, क्या जवाब है आप लोगों का? थर्ड ऑप्शन जवान तो लगना। पहला किया ना पहनना ओढ़ना। पहनने ओढ़ने के मामले में। पहनने ओढ़ने के ओके जी, दिखाएं। पहनने ओढ़ने के मामले में, ओए होए, नूरजहां गलत होने करने के बाद एक ठीक हुआ है। नूरजहां करने के बाद आप लोग काफी वाकिफ हो गए हैं माशाल्लाह इन चीजों से, और जबकि आप सासों की रेपुटेशन भी खराब साइकोलॉजी करती है। हाँ, लेकिन नहीं, but देखें again, सारी सासें सारी सासें ऐसी नहीं हैं, मैं बार बार यही वैसे कहूँ। सारी बहुएं भी अच्छी नहीं होती। हाँ, और क्या, बहुएं बहुत बुरी होती हैं। बहुएं भी काफी हद तक जो है वो घर की क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद कर देती हैं। देखिए जोया, आप इधर आई हुई हैं नूरजहां के लिए, तो कीप दैट इन माइंड क्या बात हो रही है और किस तरह। थैंक यू। अभी हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हाँ, Leave it at ये that. पब्लिक सर्वे था और जो प्रोमोज में नजर आ रहा है ड्रामा नूरजहां, वो कुछ इसी तरह का है कि सास, जो मैं अगर एज व्यूअर मैं देखती हूँ कि मैं प्रोमो देख के बता सकती हूँ कि सास थोड़ी डोमिनेटिंग है, जिस तरह का प्रोमो बनाया हुआ है कि कुबरा को कहते मेरी जगह कैसे बैठ गई, वरना आम तौर पे वो कहते हैं बेटा बैठो बैठो ऐसा खाना ही लो, है, एग्जैक्टली है ना? ऐसा ही लेकिन है। मैं आपको Welcoming honestly होती एक है। बात बताऊं, जब कैरेक्टर्स जब खुलेंगे ना, तो कोई भी जो समझदार औरत होगी उसको कुछ चीज़ें नूरजहां के बारे में एडमिरेबल भी लगेंगी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जिससे आप इम्प्रेस भी होगे कि यू नो दैट शी इज़ अ वेरी सॉलिड वुमन, यू नो, बिकॉज इंसान है तो कुछ में नेगेटिव ज़्यादा होता है, कुछ में पॉजिटिव ज़्यादा होता है, यू नो, वो एक होता है। कह रहे मैं नहीं बता रहा, यही बता रही, but एक दिन की तो बात है, सही है, चीजें अच्छा। मतलब मैंने कुछ खोला तो नहीं है यार, मैंने कहानी नहीं खोली, बट ये कि आई थिंक काफी चीजें एडमिरेबल भी हैं। आपको इस स्क्रिप्ट में हाँ ऐसा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल नूरजहां की जो बहू है, नूर जो सबसे छोटी बहू, उसका भी नाम नूर ही है। बिल्कुल। उस हर इंसान खता का पुतला भी होता है, तो उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं। अब एक बात बताएं नूर की जो अच्छी है और जो बुरी है। नूर की जो बुरी बात है वो काफी गलेबल भी हो सकती है, लेकिन जो दूसरी बात, जो अच्छी बात है उसकी कि जब वो कुछ ठान लेती है ना तो फिर करती है, इंसान पीछे नहीं हटती। सबसे इम्पोर्टेंट। तो अली, अगर मैं इस कैरेक्टर के बारे, आपके कैरेक्टर का नाम क्या था दोबारा? क्या? मुराद। मुराद जो है उसकी एक अच्छी और एक बुरी बात बताएं। उसकी अच्छी बात ये है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, हाँ, और उसकी बुरी बात ये है कि वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता है। ये तो कोई बुरी बात नहीं हुई। बात नहीं है बेटा माँ बीवी से कोई प्यार सास करना देखेगी भी अच्छी नहीं तुम्हारा बात ड्रामा, होती है। ऐसे बोलोगे तो। लेकिन मेरा इख्तिलाफ यहाँ पे आता है कि माँ और बीवी दोनों से प्यार करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन माँ का अपना दर्जा है, बीवी का अपना दर्जा है, आप वो मिक्स नहीं कर सकते, यू नो। यही तो है, कुछ लोगों को नहीं आता है। दर्जन हो जाएगा। अगर यही आदमी मैं कहती हूँ मजलूम उस वक्त आदमी हो जाता है, I वो agree, बेचारा क्या honestly, करे।
मेरे लिए माई हार्ट गोज आउट टू दोज मैन जो ये बैलेंस रख पाते हैं, लेकिन इतना मुश्किल होता है बीवी और माँ दोनों को खुश रखना, इट्स अनरियल। बहुत बहुत मुश्किल। मुझे ये होता है कि ये पॉइंट आना ही नहीं चाहिए कि किसी को ये बैलेंस रखना पड़े। यार आना पड़ता है, ये है। इंसान रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो सकता, अपनी स्किन में सिक्योर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनसिक्योरिटी जो होती है वो एक बहुत ह्यूमन चीज होती है, बट इट्स अ पर्सनल बैटल, वो किसी और के ऊपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जब स्किन से बंदा बाहर निकलता है। नहीं, but I completely agree. I feel like कुछ चीज़ें होती हैं जो बहू को पता होना चाहिए कि ये वाली सास की है, लेकिन at the same time सास को भी ये पता होना चाहिए कि जब शादी हो जाती है तो बहू इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ द son's life. Yeah, son's life specifically, family तो obviously, लेकिन son's life, लेकिन वो फिर वो बैटल शुरू हो जाती है ना कि मेरा हक ज़्यादा है, वहाँ पे मसला है। I think उसमें ये भी होता है ना कि बहू माँ की पसंद की है या बेटे की पसंद की है, आई थिंक वो भी एक फैक्टर है। ये सारी चीजें मिलजुल कर बनती हैं, लेकिन लेकिन आई थिंक इट्स अमैलगमेशन ऑफ सब एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहू को 2 साल जो है शादी के बाद देने पड़ते हैं। उसकी रीजन ये होती है, उसकी कम उम्र होती है, वो इमेच्योर होती है, तो बहुत सारी छोटी बातें भी उसको बहुत बड़ी लग रही होती है। हाय मेरे साथ क्या हो गया, मुझे सीट से उठा दिया, अपनी मैं उनकी सीट पे बैठ गई तो मुझे उठा दिया। तो वो जो प्रोमो में नजर आ रहा है आपका कि आपको उठाया गया, सो एक इमेच्योर बहू होगी तो वो कुछ और तरह रिएक्ट करेगी, एक मैच्योर बहू होगी तो वो किसी और तरह। इसलिए मुझे लगता है कि जब 2 लोगों की शादी होती है ना तो उन्हें कुछ 1-2 साल फैमिली से दूर रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में फैमिलीज की शादी होती है। नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कुछ साल साथ रहना चाहिए, फिर अलग होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अलग रहना चाहिए कि पहले अपनी फैमिली जो शादीशुदा जिंदगी, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो 2 इमेच्योर लोग जब एक साथ रहते हैं ना कहीं कहीं तो और भी मुश्किलें होती हैं। कम से कम थोड़े से मैच्योर लोग करीब में होते हैं तो वो उनको थोड़ा सा जहाँ पॉजिटिविटी होती है वो संभालते हैं। हम इतनी बहस कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, बट हाँ आई गेस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसा है। तो कभी कभार जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना एक नेमत से कम नहीं होता और कभी कभार जहमत ही जहमत होता है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। कल से आप देख सकेंगे अपने स्क्रीन्स पर, एयरवाई डिजिटल की स्क्रीन्स पे नूरजहां 25 मई से ऑनवर्ड्स फ्राइडे एंड सैटरडे। गुड मॉर्निंग। कम कम होते हैं ऐसे लोग जो आंखों के तकते ही दिल में उतर जाएं और दिल कहे ऐसे ही हिम्मत, ऐसा वकार और ऐसे वफादारी काश हमारे अंदर भी होती। क्या क्या नहीं इस औरत के अंदर, मर मिटने वाली माँ, जान छिड़कने वाली सास, एक इकलौती औरत में कहाँ होती है इतनी सारी खूबसूरत औरतें। यकीन नहीं आता ना तो देख लो अपने नाम की कसौटी पर परखी हुई नूरजहां। तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरी जगह पर बैठ सकती हो बगैर मेरी इजाजत के? मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी जिंदगी फर्श के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी। 7 गांव के लोग आके मेरे हाथ चूमते हैं। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। तुम नूरजहां को नहीं जानती, वो गिरगिट से भी जल्दी अपने रंग बदलती है और उसकी औलाद भी उस जैसी है। देखो एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे लिए नूरू मामा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा और मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया। क्या बुरा किया? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 25 मई से आप देख सकेंगे नूरजहां फ्राइडे एंड सैटरडे की रात 8 बजे। और जाहिर है जब से प्रोमोस चलना शुरू हुए तो लोग बहुत सारे सवाल जवाब आप लोगों से करना चाह रहे हैं, तो मैं आज उनको मौका दे रही हूँ कि वो कॉल करें हमें और आप लोगों से सवाल कर सकें। तो यहाँ फ़ोन बजेगा
और वो कोई ना कोई सवाल होगा आप सबके लिए, ठीक है? अब देखते हैं कि वो किस हवाले से सवाल करना चाह रहे हैं। ओह आवाज आ रही है। हाँ, कौन उठाएगा? नहीं उठाऊंगी। आप तक तार नहीं पहुंचेगी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। स्पीकर में लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं जो है आपके पास मेरी फेवरेट एक्टर आज बैठी हुई हैं कुबरा। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी और उनसे जो है वो सवाल करना चाहूँगी। अच्छा, मुझे पूछना है। अस्सलाम वालेकुम कुबरा, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। Thank और मैं you. आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कुबरा कि आपका बिल्कुल अंग्रेजों वाला एक्सेंट है, माशाल्लाह जब बोलती है इतनी क्यूट लगती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ड्रामों में जब नहीं आई थी तो तब क्या आपको मालूम था कि अंदाजा था कि फिल्मों में मैं ड्रामों में इतनी बड़ी हीरोइन, इतनी बड़ी एक्टर बन जाऊंगी? नहीं, मुझे अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन नहीं, मैंने एक्टिंग का सोचा भी नहीं था। उस टाइम मैं पढ़ती थी और प्लान्स कुछ और थे ज़िंदगी के तब, और अब कुछ और है। कुछ और है। कुछ और पूछ रहे हैं? अच्छा, बस तो उसने ये क्या, इससे क्या ताल्लुक है कि आपका अंग्रेजों वाला एक्सेंट है? हमारा लगान मुझे माफ बहुत करो। लोग कहते हैं एक्चुअली फनी हाँ। ना, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि जब मैं इंग्लिश में स्पेशली बात करती हूँ तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है एंड लोगों को लगता है कि आई फेक इट। हाँ, मैं अब कुछ नहीं है, मैंने जस्टिफिकेशन देना छोड़ दी है। बट आप पली बड़ी उधर ही हो ना यूके में। काफ़ी लोग को शायद नहीं पता कि मैं अभी कुछ 7 साल पहले यहाँ पे आई हूँ, और जब आई थी तो सबको पता था। जब पढ़ाई वहाँ की होती है तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। बचपन से वही सब कुछ होने से वही ना, वही तो आप भी बाहर पढ़े हो ना शायद? जी, जापान। मजाक। जॉब करने गए थे ना आप? इसलिए मेरा एक्सेंट इसी तरह का है। जापानीज। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। और तो हेलो हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप निदा बोल रही हैं? जी नहीं, जी मैं निदा नहीं, मैं अली रहमान। जी जी, असल में आपका शो देख रही हूँ तो मुझे आपके एक गेस्ट हैं जिनके लिए मैं एक शेर बोलूँगी तो आप ना फौरन पहचान जाएंगी, ठीक है? तो जी, एक हंसी आँख के इशारे पर काफिले राह भूल जाते हैं रास्ते में। आप खुद ही गैस करने में किससे बात करना चाह रही हैं? ठीक, तो आपके जो मेहमान आए हैं अली रहमान, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। अली ने फौरन सुनते हैं मेरे बारे में गुफ्तगू हो रही है यहाँ। बात करना चाह रही हूँ, कर लूँ? कर ले। जी, अली He's all yours। जी प्लीज। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हाँ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको अंदाजा हो रहा होगा, जैसे मैंने आपके लिए शेर बोला है, बल्कि मैंने 2 लाइनें और भी लिखी हैं, वो एंड में बोलूंगी। अच्छा, मैं ना सर पता है आपके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ, और आपने अभी जो रिसेंट अभी एक बड़ा प्यारा ड्रामा किया था एक बच्चे के साथ, उसकी परवरिश और उसकी केयर का, तो आप यकीन करें मैं तो मतलब कहते हैं ना कि फैन की डबल फैन हो गई। वाकई मतलब आपने दिल जीत दिया, जज्बात की एक्टिंग करके। मैं तो मतलब मैं कौन से लफ्ज बोलूँ। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आप देखिए ना, जैसे पहले ज़माने में औरतें होती थी या हर तरह का अंदाज होता था लोगों का, मोहब्बत का या पसंद करने का, तो लोग होते हैं किसी के फैन या शदाई, तो वो क्या करती थी औरतें, खवातीन, वो खून से लेटर लिख रही हैं और वो मतलब रातों को नींदें उठ जाना है और पता नहीं नई नई तरह की बातें होती। तो आप मुझे बताएं, कोई ऐसा आपको मतलब कोई फैन ऐसा हो, जैसे एक मैं फैन हूँ, मैं तो चले शेर आपके लिखिए, कोई ऐसा आपको लगे कि क्रेजी फैन है और आप कोई बात आप हमसे सबसे शेयर करें तो मैं सुनना चाहती हूँ। और आखिर में मैं मतलब आपके लिए 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, तो वो आप सुनिए, इससे मैं एंड करती हूँ अपनी कॉल का, ठीक है? आपकी आप चाहे तो So sweet. That was very sweet. Thank you. That was very sweet. कॉन्फिडेंस चाहिए भाई इसके लिए भी। मगर मुझे अब सब सवाल याद करने थे, कितना कुछ कह गई हैं तो सुने, फैन ये जवाब इसका सवाल ये है
नहीं ये इतनी सी बात थी। मैं तो कहती जब हूँ इंडस्ट्री में कि ऐसे सुना था कि लोग इस तरह होते हैं, मगर हमें तो नहीं मिले। मगर हाँ क्रेजी मोमेंट्स हुए हैं। एक दफ़ा एक फैन घर के बाहर आके बैठ गई थी। सीरियसली? हाँ, और काफ़ी देर तक बैठी रही, फिर उनको उठाना बड़ा मुश्किल हो हाँ 3 दिन तक बैठे रही। धरना दे दिया सब पकड़ के। मैं रोज आए खाना खिला देती हूँ उनको कि फ्यूल रहे। हाँ नहीं ये एक था। फिर गई कैसे? फिर आई थिंक इवेंचुअली चली गई और पुलिस को बुलाया था। सीरियसली? ओह माय गॉड। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल किसकी है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निदा? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी कॉल लगी है आपको। जी जी जी, बताएं किससे बात करेंगे आप? ये हाजरा से मुझे एक बड़ा अहम सवाल पूछना है, क्योंकि जब भी मैं इनको देखती हूँ ना स्क्रीन पर, तो मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, और अच्छा हुआ कि आज मेरी इससे बात हुई है। अच्छा। मेरे बाल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जूना होता है ना, यकीन करें हाजरा के तो है कर्ली बाल मेरे इससे भी ज्यादा हैं। अब जब भी इनको देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि इनसे कभी पूछूंगी कि ये अपने बालों का ख्याल किस तरह रखती है, क्योंकि मुझसे तो अपने बाल ही नहीं संभलते, तो ये किस तरह अपने बालों को मैनेज रखती है, ये पूछना चाहती हूँ। मुश्किल है वैसे ये वाला। अच्छा पता नहीं क्यों मुझे अपने बाल संभाल, मुझे लगता है हवा ज़्यादा बना हुआ है, वरना मुश्किल ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ज़्यादा जैसे हुआ है ना कि ये यूज़ करें ये ना यूज़ करें, बस कंडीशन करने होते हैं अपने बाल, और ब्रश अलग होता है। आप डीटैंगलर ले लें जो कि वेवी बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, नॉट जस्ट कर्ली हेयर, आप वो इस्तेमाल करें, और जनरली हाथों से ही बालों को डीटैंगल कर लें। रिमेंबर कि कर्ली बालों के लिए पानी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ज़्यादा प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो लोकली इतने अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं ना जो कि इतना हेल्प करते हैं फॉर कर्ली हेयर। और किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप देखें ना कि वाटर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, तो फिर आप वो फ़ौरन ले लें, इट हेल्प्स। बट ये कि और तुम ऑयलिंग वगैरह करती हो? मैं बहुत करती हूँ। हाँ। और मैं मतलब मैं हवा नहीं बनाती अपने बालों को, टू बी ऑनेस्ट। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ माई हेयर, लेकिन मैं सर पे सवार नहीं करती कि ओ भाई क्या होगा, नहीं हो जाएगा। बड़ा केयर करती हूँ कि हमने वी हैड कन्वर्सेशंस बालों को कैसे कौन सा तेल लगाना है, और आगे को सब कुछ पता है। हाँ। आप अगर आपके पास कोई बालों के इश्यूज हैं या कोई के बाल अच्छे हैं, बहुत हेल्दी रखना है बालों को, तो तुम्हारे भी अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने काफी हाजरा से वो लिए थे, टिप्स लिए थे। अच्छा, कोई ख्याल रखता है किसी की जीन्स बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब स्किन ना दे, हमारी जीन्स कोई भी शैम्पू मिल जाए मैं लगा लेती हूँ, कोई तेल नहीं लगता, कुछ भी नहीं, बस वैसे बस बचे में बाल, बच्चे में क्योंकि वो होता है ना जीन्स में। यू नो आई वाज थिंकिंग, मैं आज जब तैयार हो रही थी तो मैं बहुत थकी हुई थी, मैं यही सोच रही थी कि हाजरा के लिए कितना इजी होगा। उसके बाल ऑलवेज माशाल्लाह अभी आज दे लुक स्ट्रेट है, बिकॉज़ अभी शूट पे जाना और इसमें मेरे बाल सीधे हैं। या लेकिन माशाल्लाह हेयर सो नाइस कि एक पॉइंट मैंने इसे कहा था कि आई वाज लाइक आई थिंक मैं बाल पर्म करवा लूं अपने। मैं सोच रही हूं पर्म करवा लेती हूं बिकॉज़ आई लव हर हेयर। तो मैं कह रही थी शी इज सो लकी, बस उठ के बस मेकअप भी करना है, बाल बनाने की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कि वो स्ट्रेट है, कंडीशन किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाता है। पर्म से परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट? हाँ परमानेंट। मैंने जब ड्रामा में काम करना शुरू किया तो मेरे इतने लंबे बाल और काफी थे, बहुत खूबसूरत। मैंने उसको वेवी, मतलब मेरे वेवी हैं लेकिन मैंने कर्ल कराए थे बिल्कुल। उस वक्त बहुत ज्यादा फैशन में थी। हाँ तब बहुत ज्यादा थी फैशन, लेकिन उससे फिर आधे रह गए थे। हाँ बट यू हैड, आपके अभी बाल बहुत अच्छे, लेकिन उस वक्त तो बहुत खूबसूरत बाल थे। कह रही है थे लंबे थे ना, इतने लंबे थे, इतने लंबे था तो नहीं है ना। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, किससे बात करेंगी? मैं जोया से बात करना चाहूँगी, मैं उनसे बात कराएं मेरी। जोया से बात करेंगी? जी जी। अच्छा, मुझे आवाज़ है दुल्हन से बात करूँ मैं तो लग। जी जी, थोड़ा रोड से इधर उधर आ जाए, बहुत शोर है। अच्छा हाँ जी जी, जरा इधर से आ जाए, पीछे से वैगनों की आवाज़ भी आ रही है। हाँ जी, पूछे। अच्छा, मेरे जोया से सवाल है। जी बोलिए। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, का शुक्र है। आप वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप आर्टिस्ट तो हैं ही अच्छी,
और ब्यूटिशियन भी रह चुकी हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में सबसे अच्छी आर्टिस्ट कौन सी हैं, एक्ट्रेस जो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं? जो खुद का मेकअप बहुत अच्छा करती है ना, जो कोई एक्ट्रेस हो। हानिया। क्योंकि आप हानिया वो अपना मेकअप खुद करती हैं। वो ना होने के बराबर करती है, आती है सेट पे होती है फौरन रेडी हो जाती है। हाँ। ना होने के बराबर, मतलब जस्ट कंसीलर, जरा सा मस्कारा, जरा सी वो तो फिर उनको जरूरत नहीं है ना कोई ऐसी एक्ट्रेस जो अपना मेकअप खुद अच्छा करती हो, क्योंकि एज ब्यूटिशियन आई थिंक ऑल द एक्ट्रेस डू देयर ओन मेकअप। लेकिन जिसको सारी ज्यादा अच्छा सेंस हो, खुद ही किया हुआ है और अच्छा हुआ है, मैंने भी खुद ही किया हुआ है। आई थिंक ऑल द एक्ट्रेस डू देयर ओन मेकअप और वो अच्छा ही करते हैं, उन्हें अपनी शक्ल का पता होता है। मैंने कभी नहीं देखा किसी ने कोई बुरा मेकअप किया हो। अच्छा, हमारे जमाने में हम तो करते थे बुरा मेकअप, हमें नहीं आता था, हम बहुत सारा बेस लगाते थे। हाँ सीरियसली जब हम एक्टिंग करते थे। लेकिन तब वो प्रोडक्ट बट सब सीखते हैं ना, तब वो फाउंडेशन ऐसी नहीं ना होती थी, उनमें फ्लैशबैक बहुत होता था। हाँ नहीं, हम 4-4 तहें लगाते थे बेस की। हाँ सीरियसली, सादिया बहुत अच्छा मेकअप करती थी जिस जमाने में वो एक्टिंग करती थी, लेकिन अब भी उन्होंने जाके कम बेस लगाना शुरू किया, वरना वो भी उनकी स्किन पे जरूरत नहीं थी, 4-4 बेसेस लगाते थे। क्योंकि आजकल इतनी लाइट, हाँ लेस इज मोर, बिकॉज़ इतनी लाइट आ रही होती है कि आप जितनी ज्यादा उसकी तह लगाएंगे ना तो ज्यादा वो स्क्रीन पे नहीं, पहले वो कैमरास नहीं थी जिस तरह के कैमरास, अब तो कैमरास बहुत अच्छा आ गया, आपको मेकअप अब पहले वो लाइट्स नहीं थी, जरा सी लाइट मारो तो आई थिंक लेस इज इनफ। यस, मोर भी नहीं। दैट्स व्हाई लाइक हानियाज मेकअप, वो बिल्कुल ना होने के बराबर करती है मेकअप। ओके, नेक्स्ट कॉलर जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल अली रजा से है। जी अली, आपका पहला ड्रामा लीड पर आ रहा है, तो इस ड्रामे में क्या आपको किसी सीनियर से कभी डांट पड़ी? नहीं, ऐसी कभी नौबत नहीं आई, ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि मुझे डांट पड़े। बट हाँ, कुछ सीन्स में ऐसा था कि जो हमारी सीनियर एक्ट्रेस थी थोड़ा सा हो गई थी कि यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है। कभी कभार इंसान नर्वस भी तो हो जाता है। नहीं, मैं नर्वस कभी नहीं होते। वो मैं नहीं होता, वो मैंने कुबरा से सीखा कि नर्वस नहीं होना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कभी डांट पड़ी, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ड्रामा जब आपने साइन किया होगा तब तो आपको थोड़ा सा डर और खौफ तो होता है ना, कभी कभार किसी के सामने एक्टिंग थोड़ी उतनी होती नहीं है जितनी नॉर्मली आप किसी के साथ स्टारस्ट्रक होते हैं, थोड़ा वो वाली चीज हो जाती है। नहीं, मैं नहीं होता। नहीं, मैं कभी भी नहीं हुआ। ओके, बस सही। बड़े बंदे हैं। ओके, कुबरा के साथ ड्रामा किया, मैं कॉन्फिडेंट लोग बैठे हैं मेरे आगे। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 25 मई से आप देख सकते हैं नूरजहां ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे फ्राइडे और सैटरडे 2 एपिसोड्स एक साथ आप एक हफ्ते में देख पाएंगे। वाओ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कम होते हैं ऐसे लोग जो आंखों के तकते ही दिल में उतर जाएं और दिल कहे ऐसे, ऐसा वकार और ऐसी वफादारी काश हमारे अंदर भी होती। क्या क्या नहीं इस औरत के अंदर, मर मिटने वाली माँ, जान छिड़कने वाली सास, एक इकलौती औरत में कहाँ होती है इतनी सारी खूबसूरत औरतें। यकीन नहीं आता ना तो देख लो अपने नाम की कसौटी पर परखी हुई नूरजहां। तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरी जगह पर बैठ सकती हो बगैर मेरी इजाजत के? आज का दिन ज्यादा खूबसूरत है या तुम? आज का दिन, कल का दिन और आने वाला वो हर दिन जो हम साथ गुजारेंगे वो खूबसूरत ही होगा। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे लिए? ये अंगूठी उन्होंने मेरी होने वाली बीवी के लिए दी और उसी के मिलने। अगर मैंने इश्क कर लिया ना तो इश्क ममनू हो जाएगा। मोहब्बत करूंगा तो शादी भी करूंगा, मर्द की तरह। अपने डैड से कहूँगी मैं शादी करूंगी, सिर्फ तुमसे करूंगी, तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं करूंगी। खुश? बेटा बहुत चालाक औरत है, मुंह पे मुस्कुराएगी लेकिन बात पीठ पे करेगी। मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया।
तो मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया, हिसाब बराबर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो नूरजहां कल से शुरू हो रहा है 25 मई से ऑनवर्ड्स, और ये ड्रामा क्यों देखें पब्लिक, क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करे? अली रहमान क्यों करे भाई? आपकी वो फ़ैन जो खून से ख़त नहीं लिखेंगी लेकिन आपके लिए शेर पढ़ेंगी, क्यों देखें? मुझे लगता है वो बैक बेंचर्स बातें नहीं कर रहे थे, एकदम से टीचर सवाल पूछते तो आप एकदम से blank होते हो कि मुझे लगता है कि हम आप इसे देखना चाहिए कि इसमें सब कुछ है। इसमें बहुत एक आई थिंक स्टोरी है, कास्ट भी इसमें मज़े की है, और ऊपर से आई थिंक जो जिस तरीके से एक चीज़ वन थिंग लीड्स टू अनदर, कनेक्शन जो है बोर नहीं होता, मतलब कि हर चीज़ बहुत तेजी से हो रही है, ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट। तो एक फुल्ली एक ड्रामेटिक ड्रामा है, ड्रामेटिक मसाला है, और मतलब कि आई थिंक लोग एंजॉय करेंगे इसमें। सिर्फ सास बहू की कहानी नहीं है, वो एक पूरी फैमिली की कहानी है जिसमें हर बंदा अपना एक किरदार निभा रहा है, और मतलब कि वो सारा पीस टुगेदर, रिलेटेबल पीस टुगेदर हो रहा है। तो आई थिंक इट विल बी इट्स अ वेरी एंजॉयबल ड्रामा। और हाँ भाई कुबरा आप बताएं। और बस जी सवाल क्या था? सॉरी। और मैं बता रहा हूँ, हाँ जी आप बताएं। आप बताएं। मुझे लगा कि यहाँ फुल स्टॉप लग गया, मुझे क्या पता था कॉमा है। मुझे नहीं पता था कॉमा है। चलिए और के बाद क्या? फुल स्टॉप। और बताएं और क्या? नहीं आप बताएं ना, मैं अभी कहने वाला था। So I think one of the reasons जिस वजह से मैंने ये ड्रामा किया है is because मैंने आई थिंक कोई सास बहू वाला टेक्निकली ड्रामा नहीं किया। हाँ। और हमारे मुल्क में नहीं बल्कि हमारे इस पूरे एशियन कल्चर में दिखाया जाता है कि मेल पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ ट्रू, लेकिन nobody ever speaks about कि you know औरत राज भी है। एंड आई फील लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस जहाँ पे औरत राज होता है वो घर के अंदर है। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वुमन इज सो पावरफुल, वो ही घर की मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होती है, और उसके हिसाब से ही हर चीज़ चलती है, राइट? एंड उस चीज़ का आई थिंक इसमें काफ़ी हद तक दिखाया हुआ है कि दैट्स ट्रू, पेट्रियार्की फॉर मैन है हमारे मुल्क में ऑन द बिगर लेवल एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड द औरत राज एट होम इज़ सो इम्पोर्टेंट, एंड वो किस तरह लोगों की ज़िंदगियों पे अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो आपकी अपनी औलाद है, किसी और की औलाद है, आसपास के लोग हैं, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और एक औरत अपने बलबूते पे क्या क्या कर सकती है एज वेल, इस पर काफ़ी तरह के शेड्स हैं। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा स्टोरी के बारे में नहीं जाऊँगी, लेकिन आई थिंक लेकिन लोग अगर देखेंगे तो क्यों देखेंगे? इसमें हर तरह की औरत की आई थिंक वो जो क्या कहते हैं हर तरह की औरत दिखाई हुई है। शेड्स नहीं पर हर तरह की औरत दिखाई हुई है। मासूम भी दिखाई है, स्ट्रॉन्ग भी दिखाई है, डिपेंडेंट भी दिखाई है, गलेबल भी दिखाई है, somebody जो अपने काम से काम रखती है वो भी दिखाई है। So there's like variation of women that our society has and how they deal with their life, वो सब दिखाया हुआ है, which is why I think ये ड्रामा है जो लोगों को देखना चाहिए। और मसाला बहुत है इसमें, मसाला बहुत मसाला है, मतलब चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, मिर्चें, सब कुछ है। चटोरा ड्रामा है, चटोरा ड्रामा। जी हाजरा, आई थिंक कि मेहनत एक तो हमने बहुत किया है इसके ऊपर, तो यू नो सबका बहुत वक्त इन्वेस्ट हुआ है इसमें, और बहुत कुछ लोगों ने इसमें खोया है, यू नो। क्या खो गया? कितना किसी का फोन तो नहीं चोरी होगा ड्रामे की शूट के? हमारा बहुत हैपनिंग सेट था। अच्छा। और सिर्फ हम नहीं, हमारा जो क्रू है पूरा, ज़ेब भाई की पूरी टीम, यू नो, सब ने बहुत मेहनत किया है, और आई थिंक वो मेहनत नज़र आ रही है। तो मैं चाहूँगी कि सब एक चांस ज़रूर दें इस ड्रामे को, 1-2 एपिसोड्स देखें, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा इस कहानी में जो आप सोचेंगे जिसके बारे में। हाँ भाई जोया, I agree with कुबरा कि हर किस्म का जो है ना, वो हर किस्म की औरत दिखाई हुई है, हर किस्म का स्ट्रगल दिखाया हुआ है, और हर एक के वो खामियां और खूबियां दिखाई हुई हैं कि nobody is perfect। उसके अलावा हम सब ने इतनी मेहनत की, जो आपको अक्सर स्क्रिप्ट दिखती है उसकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती, सो थैंक्स टू आवर डायरेक्टर उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी है स्क्रिप्ट से। So that's thing, and it's very theatrical, it's very dramatic, it has all kinds of things in it, और हर किसी की जर्नी दिखाई हुई है। तो ये
अली आप बताएं भाई, ये तो आप कहेंगे मैं हूँ इसमें। नहीं वो तो बात है, देखिए वो तो बात है, लेकिन अब सब कुछ इतना कुछ उन्होंने बोल दिया, मेरा वैसे कुछ बोलना बनता नहीं, बट उन्होंने सबने एक ही बात बोली जो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये ड्रामा आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो स्टोरी है वो स्टोरी ना सिर्फ लड़कियों के गिर्द घूम रही है, वो लड़कों की भी लाइफ के गिर्द घूम रही है। उसके अंदर भी दिखाया गया कि एक लड़के के ऊपर कितना प्रेशर है अपनी माँ का, अपने घर से, कि वो अपनी बीवी के साथ कैसे रहे, और वो ये भी उसमें दिखाया गया कि हाँ वो अगेंस्ट कैसे होता है उसके, और ये भी दिखाया गया कि वो अपनी बीवी के साथ कैसे हो जाता है। तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये लड़कों की लाइफ के गिर्द भी घूमती है कि जो बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है और जो मिडिल वाला है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो भी छोटा सा। आई थिंक और चीज़ जिसमें, जस्ट टू ऐड टू व्हाट अली इज सेइंग, एक और चीज़ आई थिंक हम जो निगलेक्ट हम करते हैं इस चीज़ को कि आई थिंक बहुत लाइटली लिया जाता है, जो सिर्फ हमारे मुल्क नहीं बट जनरली मर्द ज़ात को बहुत लाइटली लिया जाता है, बिकॉज घर चलाना मर्द ने है, वो तो नॉर्मल सी बात है, यू नो ये करना है वो तो नॉर्मल सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि वो जो अपब्रिंगिंग होती है उसकी वजह से वो अपना आप कैसे मार के फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। सो इसमें ये चीज़ भी दिखाई गई है, एंड आई फील लाइक एक मर्द की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज वेल, और इसमें कहीं ना कहीं दिखाया है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैन मेक सो मच डिफरेंस ऑन योर पर्सनैलिटी, और फिर ये भी दिखाया है कि जब आपको अपना एहसास होता है कि मैं खुद क्या चाहता हूँ, तो वो कैसे कम्स इनटू प्ले। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। औरतों की तो कहानी है ही, लेकिन साथ साथ जैसे आदमियों की भी है, तो वही वाली बात है, पूरा खानदान स्टोरी है, काफी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, ह्यूमन, बिकॉज आई थिंक बाकी हर एक कैरेक्टर इतना डिफरेंट है, और उनकी अपनी जर्नी जो है, काफ़ी लोग उन कैरेक्टर्स के साथ जो है ना अपनी कोई जर्नी, कहीं की जर्नी मिला सकेंगे कि हाँ यार ये अरे ये तो हमारे घर की कहानी है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो फलाने घर की कहानी, क्योंकि इसके अंदर हर घर की कहानी है। हाँ, तो उसमें रिलेटेबिलिटी है, एंड क्योंकि कहानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, इंडिविजुअली एक कलेक्टिव भी तो है, मगर एक इंडिविजुअल कहानियाँ सबकी इतनी ज़्यादा हैं कि हर बंदा जो है ना, एक मॉडर्न कहानी है, कुछ ट्रेडिशनल कहानियाँ है, कुछ लोग ट्रेडिशनल है, कुछ मॉडर्न है, कुछ लोग के पुराने ख्याल आते हैं, कुछ नहीं है, तो दे विल बी एबल टू एटलीस्ट यू नो रिलेट टू इट। ये मैं पहली दफ़ा कह चुका हूँ, चौथी दफ़ा कह रहा हूँ, रिलेटेबल कहानी है, या रिलेटेबिलिटी काफ़ी है। हाँ, सो जाहिर है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको देखेंगे, तो उसको एक चांस ज़रूर दें। कल ज़्यादा दूर नहीं है, कल से आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन पे नूरजहां 25 मई से फ्राइडे एंड सैटरडे की रात 8 बजे। बेस्ट ऑफ लक आप सबको कि आप लोगों की मेहनत रायगा नहीं जाए, और मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, एक सीन कितनी दफ़ा रीटेक्स के बाद शूट होता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस, सुबह टाइम निकालने का, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।